हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। आज मैं आपको फिर से यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का 24 नंबर का लेक्चर करवाने वाला हूँ। और इस क्लास में मैं आपको बता दूँ, आज देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क से देता हूं उसे मैं आपको कराऊंगा। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है स्टूडेंट को, क्योंकि ये कमेंट के थ्रू पता चल रहा है। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्यूशंस आप आंसर देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका तो आंसर सही रहते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आंसर गलत भी होते हैं। ऑलराइट, सो अभी भी अगर डाउट है तो आज फिर से आप लोग क्लियर कर लीजिए अपना अपना डाउट। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, उससे मैं पहले आपको करवा दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ समझ में आता है, इस क्लास से हमारी इस क्लास से अगर कुछ समझ में आता है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, तो आप सभी लोग एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दें। और जो लोग भी पहली बार आज विजिट हो रहे हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना, ऑल पे सेलेक्ट करके, क्योंकि आपको पता है ये क्लास आप तक डेली 6 PM इवनिंग ये क्लास आप तक पहुंच जाती है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो ये था कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए स्टूडेंट, अभी भी अगर डाउट है तो आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें, जब भी मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आपकी क्लास लेता हूँ, मैं हमेशा आपको टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैं हमेशा ही बताता हूं। देखिए इसमें अभी भी आपका डाउट क्लियर हो सकता है। आप सभी लोग हमारी प्रीवियस जितनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास है, प्लेलिस्ट चेक करना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास ले रखी है क्लास 10th के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए, उसे आप देखना। वहां पर मैंने 6 या 7 लेक्चर्स हैं, अगर आपने सब पढ़ लिया तो फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन जो आपको मैंने होमवर्क से दिया था। इसका आंसर 1-2 स्टूडेंट्स थे जिनका आंसर सही आया, बट वैसे अभी ज़्यादा आंसर नहीं आए हैं स्टूडेंट के, बट कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, आंसर्स आते रहेंगे। चलिए देखिए ये है यहाँ पर इस तरीके क्यूब था। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्यूब है, इस क्यूब से इस क्यूब में क्या कहना है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया, मतलब हेमिस्फेयर की एक छाप जैसी बना दी। अब कैसे बनाई, अंदर की तरफ से, मतलब ये होगा क्या, अगर अंदर की तरफ से छाप बनाइए मतलब क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, एक सॉलिड होगा, ठोस होगा, तभी तो बनाया गया है। तो यहाँ से मैंने कुछ ऐसे करके मटेरियल बाहर निकाला और इस तरीके का शेप दे दिया है, इस तरीके का। अब शेप इस तरीके से दिया है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये शेप इसका इस तरीके से दिया है कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो किसके बराबर है, हेमिस्फेयर का डायमीटर किसके बराबर है, जो क्यूब है उसकी एज के बराबर है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, तो सभी लोग ध्यान से सुनना, कैसे हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हाउ डू वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, अगर हमने यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया है, इस क्यूब की एक सरफेस, एक फेस से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे रखा है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अभी आपके पास एक क्यूब था, क्यूब से क्या किया आपने, क्यूब की एक फेस से आपने सबसे पहले क्या, एक ध्यान सुनना, समझने का तरीका है। देखिए मान लीजिए क्यूब की एक फेस थी इस तरीके से, ये क्यूब की फेस थी। अब आपको हेमिस्फेयर डिप्रेशन देना है ना, तो हेमिस्फेयर पहले होगा कैसे, देखिए ऐसे, हेमिस्फेयर ऐसे तो होता है। तो इसका मतलब पहले आपको देखिए क्या चाहिए, एक ऐसी सरफेस चाहिए, एक ऐसी सरफेस चाहिए जिसे आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मटेरियल बाहर निकालेंगे। तो कौन सी सरफेस से आपने मटेरियल बाहर निकाला, ये कहां से निकाला, एक सर्कुलर शेप से। ठीक है, जो कि क्या है, क्यूब की एक फेस है, क्यूब की एक फेस से आपने क्या किया, ध्यान सुनना, क्यूब की एक फेस है मान लीजिए ये वाली, तो सबसे पहले आपको इस तरह से गड्ढा ऐसा बनाना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा, तभी तो आप शेप कैसा देंगे, हेमिस्फेयर का शेप देंगे। ठीक हो गया। आपने नीचे की तरफ क्या करा, एक हेमिस्फेयर का शेप दे दिया, वेरी गुड। देखिए आप यहाँ तो बचा ही नहीं, अब ये वाली सरफेस तो गायब हो गई, सर्कुलर सरफेस गायब हो गई। कहाँ से, क्यूब से सर्कुलर सरफेस गायब हो गई है। टोटल सरफेस एरिया कहा हो या फिर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बोला गया हो, तो देखिए सबसे पहले आप बताइए आपके पास था क्या, इनिशियली आपके पास कौन सा सॉलिड था, पहले वो लिख लीजिए। यस, मेरे पास था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया वैसे हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पर एक से ज्यादा सरफेस हो, मतलब सेम टाइप की नहीं, डिफरेंट टाइप की। देखिए कर्व्ड सरफेस होती है, आपको पता है एक कर्व्ड सरफेस होती है, ऑलराइट, और एक कैसी होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है। तो जहां पर 2 सरफेस होंगे वहीं पर हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, नहीं भी बोला गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। अब ध्यान सुनना, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए
अभी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास दो सॉलिड है, एक तो क्या है क्यूब और एक क्या है हेमिस्फीयर। तभी ये क्वेश्चन कह रहा है, या तो कह रहा है सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड फाइंड कीजिए, ठीक है, रिमेनिंग ब्लॉक, सरफेस एरिया रिमेनिंग ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक इस शेप में है आप लोगों का, ठीक है, ब्लॉक किस शेप में है, इस शेप में है, जो आपको शेप दिख रहा है। अब ब्लॉक में क्या क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन भी है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब देखिए मैं ये कह रहा था कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के पास तीन चीजें होती हैं, सीएस से कहते हैं सिलेंडर का, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिलेंडर कैसा भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है और आपका इस तरीके से क्लोज्ड भी हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सीएसए एंड टीएसए बोलते हैं, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग है, क्योंकि इसके पास एक कैसी सरफेस है, एक कर्व्ड है और एक कैसी सरफेस है, एक आपकी फ्लैट सरफेस है। ऐसी आपके पास हेमिस्फीयर भी हो सकता है, देखिए एक तो कर्व्ड और एक फ्लैट सरफेस, यस, ऑलराइट। और इसका खाली सीएसए भी होता है क्योंकि उसमें हॉलो नहीं हो, उसमें हॉलो होगा, तो जो हॉलो होगा उसमें सिर्फ उसमें क्या यूज होगा, फिर उसमें खाली सीएसए यूज होगा। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक सीएसए और एक टीएसए। अब क्यूब, देखिए क्यूब में अगर कोई बात नहीं, किसी ने अगर किसी क्वेश्चन ने कह दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कीजिए या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कीजिए, दोनों की मीनिंग एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल सरफेस तो क्या एक ही सरफेस तो है जो कि फ्लैट दिख रही है आपको, कैसी रेक्टेंगुलर सरफेस, या फिर सरफेस एरिया बोला गया हो तब भी वही सरफेस है। ऑलराइट, सो आप लोग इसमें डाउट मत रखना। चलिए सो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास, तो मैंने देखिए यहाँ पर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी लिख सकता था और टोटल या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी लिख सकता था। तो मुझे पता है क्यूब के पास एक ही सरफेस होती है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए देयर इज अ डस्टर, चलिए सो देखिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आपको क्या कहा, आपने सबसे पहले आपके पास था क्या थी, एक क्यूब था, क्यूब का सरफेस एरिया था और उसका सरफेस एरिया से आपने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, इसके एक फेस से आपने सर्कुलर हिस्सा गायब, मतलब सर्कुलर हिस्सा बनाया और वो क्या कर दिया, गायब कर दिया, वहां पर होल हो गया, ठीक है। कहां पर हुआ, ये क्यूब की फेस पर हुआ है, मतलब पूरे क्यूब के सरफेस एरिया पर क्या हुआ, एक होल हो गया, कैसा, सर्कुलर होल, मतलब वहां से सरफेस निकल गई, कौन सी, एक सर्कुलर सरफेस बाहर निकल गई। तो आप उसको हटाइए, उसको माइनस कीजिए। मैं आज आपको बिल्कुल अलग तरीके से और भी डीपली समझा रहा हूँ, ऑलराइट, और भी डीपली समझा रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी सरफेस आप छू सकते हैं, जो टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वही सरफेस क्या होती हैं, सारी टोटल सरफेस एरिया होती है, ठीक है। मतलब ये समझिए ना, सरफेस कितनी है आपके पास, कितना आप किसी सॉलिड को छू सकते हैं, कितने जगह से छू सकते हैं। देखिए अब आप देखिए इसको, अब आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास मान लीजिए ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप कहाँ से छू सकते हैं, एक तो मैं यहाँ से चारों तरफ से छू सकता हूँ उसको, लेकिन ये जो यहाँ पर होल हो चुका है, यहाँ पर से कैसे छू सकता हूँ, क्योंकि इसका तो एक सरफेस ऐसी है, एक फेस ऐसा है जहाँ से सर्कुलर वाला पार्ट क्या है, निकाल दिया गया, ठीक है। वहाँ पर एक सर्कल बन गया, मतलब होल बन गया, और वो सरफेस नहीं रही वहाँ पर, ठीक है, उसके एक फेस पे ये वाली सरफेस नहीं रही। तो एक कैसी सरफेस नहीं रही है यहाँ पर, सर्कुलर सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सर्कल कुछ है, ऐसा सर्कल थोड़ा है कोई, ये तो वो है कि किसका सरफेस है, सरफेस कैसा सरफेस है, ठीक है, किसका है ये सरफेस। या तो आप लिख लीजिए क्यूब की एक फेस का लिख लीजिए, या नहीं ये मत लिखना, आप लोग लिखना एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो बेस है हेमिस्फीयर का, देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। या फिर टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, आप लोग कुछ भी लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एरिया ऑफ द, क्या लिख सकता हूँ, देखिए एरिया ऑफ द, यस, मैं सीधे सर्कल लिख लेता हूँ, ऑलराइट, सब लोग आपको ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल, ये आप समझ जाना कि सर्कल कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। या फिर क्या है, टॉप है, हेमिस्फीयर का टॉप है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाया जा रहा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप अब निकाल लेना, अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा था। प्लस एक सरफेस ऐसी है हेमिस्फीयर की जिसे आप चारों तरफ से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्या बोला मैंने, देखिए स्टूडेंट्स, एक सरफेस ऐसी है हेमिस्फीयर की जिसे आप क्या कर सकते हैं, राउंडली, मतलब राउंड में आप उसको छू सकते हैं, कर्व्ड, उसका कर्व्ड हिस्सा जो है उसका, वो आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उसका कर्व्ड हिस्सा आप टच कर सकते हैं। सो उसका मतलब उसका सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए बस
सो मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² माइनस वो आएगा πr² और ये आ जाएगा प्लस 2πr², क्योंकि आपको पता है कि क्या CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। देखिए मैंने आपको बताया था, इससे अच्छा तो आपको वो है कि ऐसे समझिए कि जो भी सरफेस पूरे क्यूब है, पूरा ब्लॉक हो या कोई भी सॉलिड हो, उस सॉलिड में अगर जितनी भी सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब दिखने से मतलब यह है जिसे आप टच भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। मैंने छुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, अगर एक सॉलिड है तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसका मैं कौन कौन से हिस्से को अपने हाथों से छू सकता हूँ या टच कर सकता हूँ, तो जो हिस्से को छू सकता हूँ वो सब क्या है, सरफेस है। उन सबको आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो ये देखिए ये सारे वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है। देखिए माइनस की कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस कर दिया, या फिर टॉप ऑफ द जो भी है टॉप ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया, क्योंकि ये नहीं छू सकते थे इसलिए माइनस किया है इसको, किसमें से, पूरे क्यूब में से। ऑलराइट, अब देखिए फिर और कौन सी सरफेस है जिसे हम छू सकते हैं, आप लोग इमेजिन कीजिए उसके अंदर अगर डिप्रेशन बना रखा तो उसके कर्व वाले हिस्सों को हम टच कर सकते हैं। सो वेरी गुड। सो यहाँ से जब इसको फाइंड करेंगे, आपको पता है a कितना है, यहाँ से 7 है। अब शायद आप लोगों को आंसर सही आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, जो कि माइनस प्लस माइनस मतलब ये प्लस माइनस होंगे, और देखिए तो रेडियस सेम ही है तो πr², ठीक है। ये आप लोग करना, आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पर। आइए स्टूडेंट, अब देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और होमवर्क दिया था, ये हमारी उससे प्रीवियस क्लास थी, देख लेना आप सभी लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में। तो कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, तो काफ़ी लेट में आंसर आया है, बट कुछ का नहीं भी आया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर CSF हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट क्या है ना, 2 CS मतलब क्या है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, हाँ, आउटर एंड इनर CSF। अब देखिए आउटर एंड इनर CSF का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है, देखिए हमारे पास क्या है, मतलब देखिए इस तरीके से एक सिलेंडर है जिसका आउटर और इनर CSF दे रखा, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कैसा सिलेंडर है, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए होल तो है बीच में, बट कुछ इस तरीके से है सिलेंडर, ठीक है, ये समझा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना स्टूडेंट, ध्यान सुनना। अब आपके पास देखिए CS है, ये बाहर वाले का CS है और अंदर वाले का CS है, समझे सभी लोग। CS है दोनों, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इन इस हॉलो सिलेंडर के जो CS है उनका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिनकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है। सो देखिए आपको क्या दे रखा है, ध्यान सुनिए। सो इसमें 2 रेडियस होंगे ऑब्वियसली, एक मान लीजिए R1, ऑलराइट, स्मॉल वाली, ये बड़ी वाली को मान लीजिए R2, ऑलराइट, ध्यान सुनना। तो देखिए ये होता है आपका कैसा, जो आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक ये आपके क्या है सिलेंडर है, ठीक है, एक के अंदर दूसरा इस तरीके से, और यहाँ से हॉलो है पूरा। सो देखिए आपके पास क्या है, CSA का डिफरेंस दे रखा है। सो सभी लोग ध्यान देना, CSA का डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या, CSA ऑफ कह सकते हैं CSA ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस CSA ऑफ इनर सिलेंडर। क्या बोलेंगे, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, CSA ऑफ आउटर माइनस CSA ऑफ इनर। कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, अब CSA क्या होता है 2πRH होता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट तो सेम है, सही बात है, हाइट तो इक्वल है दोनों की, देखिए, ठीक है, लेकिन जो रेडियस है वो अलग अलग है। सो R2 पहले आउटर वाले का मान लीजिए R2, देखिए मैंने ले रखा आउटर वाले का। सो 2πR2² माइनस 2πR1² और ये कितना आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इनका डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए एक काम करते हैं, 2π और h कॉमन ले लीजिए और अंदर बच गया R2, सॉरी ये R2, 2π ये होता है आपका, ठीक है, R2, 2πRH और 2πRH, हाँ यही तो होता है CSA, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH होता है ना, 2πRH होता है, वो तो πr² होता है, क्या, वॉल्यूम होता है। सो देखिए 2πH R2 माइनस R1, 2 इंटू 22/7 इंटू, देखिए हाइट कितनी देखिए 14, और ये आ गया आपके R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 88। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। 7 2 जा 14, देखिए 22 2 जा 44, 44 2 जा 88,
और ये पूरा 88 यहाँ से कट गया, इससे सबसे कट जाएगा। सो R2 माइनस R1 कितना आ गया आप लोगों का, ध्यान सुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना आ गया 1 आ गया। अब एक चीज़ और दे रखी है, यही जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, इनके वॉल्यूम का भी डिफरेंस दे रखा है, मतलब आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, ठीक है, आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो अगर मैं ऐसा ही लिखूंगा और उनका कितना दे रखा है डिफरेंस आप लोगों को 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शायद आई थिंक यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था वहाँ पर 1.76 लिख दिया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो। चलिए सो देखिए यहाँ पर क्या है, अब आइए वॉल्यूम का डिफरेंस, तो अब क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H जो कि 176 है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, ठीक है। अब देखिए फिर से वही चीज, पाई H हो गया, सभी लोग ध्यान सुनना, यहाँ पर 176। तो देखिए 22/7 इंटू H अगेन कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये आ गया 176। देखिए स्टूडेंट 7 2 जा 14, ये 44 हो गया, ठीक है। आप लोग काट सकते हैं, देखिए 44 4 जा होता है कितना 176 होता है। सो आप लोग उसको काट सकते हैं, कुछ कठिन तो नहीं है, आपको देते ऐसे कर लीजिए, 2 को इससे काट लेंगे तो 88 टाइम्स 22 4 जा 88। सो आपको पता लग गया वहाँ कितना आ गया 4 आ गया। सो ये बड़ी चीज़ नहीं है कुछ। अब देखिए R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा था वो ये पूछा था कि आपको आउटर एंड इनर सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपको फाइंड करना, फाइंड द आउटर एंड इनर डाया ऑफ अ सिलेंडर। सो आउटर क्या है यहाँ पर, आउटर रेडियस पता है ना आपको कितनी है R2, और इनर रेडियस आप लोगों को कितनी है R1 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो ये आपको क्लियर होगा। सो सी एस है आउटर माइनस सी एस ऑफ इनर, यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लिखा है मैंने, तो कितनी 88 है। अब चलिए सो ये कि ये ध्यान सुनना, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि आप लिख सकते हैं R2 प्लस R1 ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर आप ये भी आप लोगों ने R2 माइनस R1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पता चल रहा है कि R2 माइनस R1 कितना है 1 है, तो इसका मतलब R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान सुना, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोग देखिए क्या करिए, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 4 और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ये तो कट गया, ये आ गया 2R2 और ये आ गया आपका 5। सो देखिए यहाँ पर से जो R2 आएगा वो कितना आएगा 5/2, इससे पता लगता है कि 2.5 आने वाला है, ठीक है, 2.5 आ गया। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या करना है, R1 ऐसे ही, R1 कितना आएगा, फिर R1 यहाँ रख लीजिए, देखिए 2.5 और ये आएगा आपका 3 से 2 गया 1, कितना 1.5। सो R1 यहाँ से कितना आएगा आप लोगों को 2.5 में से आप अगर 1 में से माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसको इसमें कहीं भी रख देते हैं, आप लोग रख लीजिए यहाँ रख लेते हैं, चलिए इसमें रख लेते हैं। सो R2 कितना है 2.5, सो 2.5 माइनस का R1 इज इक्वल टू 1, ये वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, सो ये आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। अब देखिए आपको डाया निकालना है, तो क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। सो अगर D निकालना है, मान लीजिए D2 कितना होगा ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है, और 2 इंटू R2 कितना आपका 2.5। सो यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर। ऐसी D1 को भी करना 1.5 इंटू 2 जो कि आपका जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो ये थे आपके आंसर्स, आप सभी लोग उसको जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक सर्कल से एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ध्यान सुनिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हमने नहीं कर रखा है क्वेश्चन, बट हमने कॉन्सेप्ट जितने हैं, थ्योरम जो भी हैं और सर्कल में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब कर दिया है। वो अगर आपने पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन जो आप करवाता हूँ ये कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का विद सेंटर ओ, देखिए आपको फिगर दिया रहेगा, ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एट बी, ठीक है, हाँ, एट बी अ टेंजेंट पी बी इज ड्रॉन। देखिए बी से क्या, एट बी का मतलब ध्यान सुने, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बी एक पॉइंट है जो कहाँ पर है, सर्कल के सर्कल पर है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड बना लीजिए इस तरीके से,
ठीक है। और एट पॉइंट बी, वेरी गुड, हाँ देखिए लिखा तो गया है, बी पॉइंट से क्या है, टेंजेंट बना हुआ है, तो बी पॉइंट से टेंजेंट बना लीजिए। ये कुछ वैसे अगर नहीं दिया होगा, शायद नहीं दे रखा इसका, तो ये सिंपल है वैसे, ठीक है। बी पॉइंट से एक टेंजेंट बना लीजिए, कहाँ तक, बी, पी बी बन रहा है, बी पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है क्या, जो कि पी बी बन रहा है, लिखा गया है एट बी अ टेंजेंट पी बी इज ड्रॉन सच दैट इट्स लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। इट इज गिवन दैट दिस वन इज 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये P की डिस्टेंस सेंटर से दे रखी कितनी, तो इसका डायग्राम नहीं दे रखा, मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो बन जा रहा, देखिए मैंने भी कौन सा देखा, ओ ठीक है, चलिए ओ इस, ठीक है, डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर इज 26 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, ये भी दे रखा आपको कितना, 26 सेंटीमीटर, ऑलराइट। ये कितना दे रखा आपको, ये वाला 26 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा और क्या दे रखा है, इफ द कॉर्ड इज, अच्छा कॉर्ड की लेंथ दे रखी कितनी, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। देखिए, और आपसे क्या फाइंड करना, वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और इस कॉर्ड की सेंटर से क्या लेंथ होगी, मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कॉर्ड की सेंटर से कितनी लेंथ होगी। तो देखिए मतलब पूछना ये चाह रहा है कि बताइए कि ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको क्या मानेंगे, ए बी सी नहीं आया, अभी सी मान लेते चलिए। तो आपसे पूछ रहा है टू फाइंड, आप लोगों से OC के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, OC लेंथ कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। सो देखिए टू फाइंड OC, अब देखिए स्टूडेंट क्या है ना, आपको पता है यहाँ से लिख लेना कि लेट OC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लीजिए ऑफ AB, ठीक हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है AB को OC, ठीक है। OC क्या कर रहा है, क्योंकि सेंटर से आ रही है लाइन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। OC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB, तो सच दैट लिख सकते हैं आप, सच दैट कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक हो गया, समझे आप सभी लोग। सो सब पता लग गया यहाँ पर कि AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। जो AC जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब जब भी ऐसा होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करा तो 90 डिग्री का होगा, ठीक हो गया। ये भी 90 कह लीजिए या ये 90 कह लीजिए, आपकी मर्जी, जो कहते हैं आप लोग, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, C पॉइंट है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब पता लग गया कि ये वाला भी 8 और ये वाला भी 8। अब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से ऐसे, ये दोनों देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कोई लाइन किसी लाइन को, वो लाइन क्या हो जाती है, पर वो लाइन क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो OC ने क्या किया, AB को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिर AC बराबर BC हो गया, ठीक है, मतलब AC जो भी हुआ वो हाफ हो गया AB का, ठीक है, या फिर BC जो है वो हाफ हो गया AB का। सो यहाँ से पता लग गया 8 ये 8 ये। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेडियस। सो रेडियस फाइंड करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड, नहीं रेडियस नहीं, हमें क्या निकालना है, OC निकालना है। सो रेडियस जो कह रहे हैं OC निकालना है। अब पहले तो रेडियस ही नहीं है, तो कैसे फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करें, OB। अब देखिए सबसे पहले टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑल्सो। सो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए ये आपका कितना होगा 90, क्योंकि यहाँ देखिए ये रेडियस और एक टेंजेंट, तो रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है। सो इसका मतलब 90 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल OBP, ये देख यहाँ लिखते हैं कि हमें पता है कि OB इज परपेंडिकुलर टू PB, सो बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सबसे पहले। यहाँ ध्यान से मैं एक काम करता हूँ, इस OB को x मान लूँ, चलिए नहीं मानते हैं, छोड़िए मैं डायरेक्ट आता हूँ, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये हाइपोटेन्यूस लंबी साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, फिर आपकी परपेंडिकुलर एंड बेस। चलिए तो आप लगाइए, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पर। देखिए 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OB स्क्वायर निकालना, ये होता है आपका 676 और ये होता है 576। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 676 माइनस 576। सो यहाँ से कितना 100 और OB स्क्वायर 100 आ गया।
तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ बी कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। एंड अगेन लिख सकते हैं आप, अगेन इन ट्राइंगल OCB में भी आप लोग क्या कीजिए, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए और आपका OC निकल जाएगा। सो डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 100 और ये आ गया OC स्क्वायर प्लस ये आ गया 36 नहीं 64। और राइट ये वहाँ जाएगा तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना 36 और यहाँ से OC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट ये था आपका करेक्ट आंसर। OC जो लेंथ है सेंटर से, कॉर्ड की लेंथ सेंटर से कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए एक बार और फिर से मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर किसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था काफ़ी टाइम पहले मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में। वो क्या था आपका, देखिए पढ़ लेते हैं उसको, उसका भी आंसर नहीं दे रखा अभी, एक दो स्टूडेंट ने दिया था उसके बाद नहीं दिया, किसी ने पढ़ा नहीं क्लास। सो एक बार प्लीज़ आप सभी लोग पढ़ लें जिन लोगों ने जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सो आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है स्टूडेंट, तो मैं हल्के बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो आज उतनी एनर्जी नहीं है, तो चलिए सो आप लोगों के लिए हम हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट है। सो देखिए मयंक मेड अ बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन और राइट एट वन एंड, ठीक है। और इस तरीके से देखिए मयंक मेड अ बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के शेप में बना रखा है, बर्थ बाथ बनाया है मयंक ने, जिसके पास हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एक एंड से है, शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर, देखिए हॉलो है, ध्यान सुनना सभी लोग, ध्यान सुनना है कैसा सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब चाहे बेस हो या चाहे टॉप हो। अभी बात तो ये है स्टूडेंट की पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा है, ठीक है। डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस टाइप का भी है। अगर दिया है हॉलो सिलेंडर तब तो अच्छी बात है, हमें पता है कि हॉलो है मतलब हॉलो है, ठीक है। ये हॉलो है पूरा, नीचे से हो या ऊपर से हो पूरा हॉलो है, हॉलो से मतलब हॉलो। चलिए एंड इट्स रेडियस, हॉलो सिलेंडर कितना हाइट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एक इस तरीके से बर्थ बाथ बना के देखिए, अपने गार्डन के लिए एक बर्थ बाथ बनाया उसने इस तरीके का। देखिए इसका फिगर में तो दिया है, इसका फिगर, अब फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ठीक हो गया, इस तरीके से फिगर दे रखा आपको ऐसे। अब देखिए बना है ना, यहाँ पर स्टैंड लगा रखे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए स्टैंड है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए ये पूरा बर्थ बाथ है, ठीक है। अब इस स्टैंड को इंक्लूड मत करना है, स्टैंड का कोई शेप थोड़ा है, स्टैंड नहीं है, सिर्फ इस तरीके का ये वाला है, ये वाला हिस्सा। ये कॉमन सेंस है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे इसमें क्या है, ये भी देखेंगे कि ये भी तो है हमारा कुछ सॉलिड, नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप सभी लोग। सो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बर्थ बाथ है। अब देखिए हॉलो से मतलब है यहाँ से तो कुछ भी नहीं है और ना यहाँ से, यहाँ से बस एक ही चीज़ है ऊपर, तो लेकिन ऊपर हॉलो है, ऊपर कोई भी सरफेस नहीं है, ऐसे ही नीचे भी नहीं है। तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर बना है। अब इसके जो यहाँ पर देखिए इसको अटका, मतलब ऊपर कुछ एक बॉल जैसे लगा रखी है जो हेमिस्फीयर की शेप में है, ठीक है। मतलब इसके अंदर पानी हनी जा सकता है, ठीक है, कंटेन हो सकता है। सो पता बात यह है कि अंदर की तरफ से क्या है, यहाँ पर CS है, जिस चीज़ को मैंने अभी भी कहा आपसे, जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही आपकी टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाती है। अब ये एक बाथ बना है, तो इस बाथ में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आप खुद बता सकते हैं मुझे। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर भी आप लोग बताना मुझे। एक तो क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर। सो आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देता हूँ, एक होगा CSA ऑफ सिलेंडर। सो स्टूडेंट्स आज थोड़ा गला भी खराब हो रहा है तो धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी नहीं आ रही है बोलने की जैसे हम और क्लासेस में बोलते हैं। सो CSA ऑफ अ सिलेंडर, क्या बोला मैंने, या CSA ऑफ अ सिलेंडर, ऑलराइट, प्लस क्या बेस। यहाँ पर देखिए क्या आपके पास टॉप में कोई सरफेस है या बॉटम में कोई सरफेस है, नहीं है, लेकिन टॉप में एक सरफेस टॉप में नहीं है, टॉप से थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये वाली सरफेस जो कैसी दिख रही है आपको, एक कैसी है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है। सो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सो इसका आंसर आप लोग मुझे अब तो बता ही देंगे क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना सभी लोग, 2πRh प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2πr²।
तो यहाँ पर जो आपको 1.45 मीटर दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है 1. हॉलो सिलेंडर, द हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर। सो ये देखिए एक काम करते हैं, 2πr तो सेम ही है ना, πr 2πr सबके लिए सेम ही रहे, रेडियस सेम ही है आई थिंक, हाँ रेडियस सेम ही रहेगी, 2πr और h प्लस r इस तरीके से, ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा 2πr। वैसे देखिए क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया यहाँ से। सो 2πr और h प्लस r, सो निकाल लीजिए आप लोग 2 × 22/7, रेडियस कितना दिया है देखें, चलिए रेडियस कितना दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। सो आप लोग 30 लिख लेना, एंड h प्लस r, h 1.45 मीटर। देखिए मीटर 1.45 मीटर दे रखा, आप लोग एक काम कीजिए, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 145 हो जाएगा प्लस 30, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 2 × 22 × 30/7 इंटू ये कितना आ गया 175, 7 × 14, यस 7 × 14 और ये बचा 3, 745। देखिए 25 × 50, ठीक है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा उसको। देखिए 25 × 50 और 50 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 से इंटू 22 इंटू 30 भी हो गया, ठीक है। सो ये आपका आएगा यहाँ से, देखिए ये 0 0 तो छोड़ दिए, 5 3 जा 15 इंटू 22, ठीक है, 15 इंटू 22 और यहाँ से कितना आएगा, फिर 2 0 वहाँ से है, वो अलग से है। सो 15 × 30 0 3, 15 30 फिर 0 3 30 33। सो ये आ गया आपका 33000 कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर है और यहाँ से सरफेस एरिया पूछा गया। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनना आप लोग, इसको अगर मीटर स्क्वायर में अगर आंसर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे। देखिए आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होते हैं, 1/100 मीटर होंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो इसको कन्वर्ट, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 मीटर का स्क्वायर। सो इससे पता लगता है कि हमें 1 मीटर स्क्वायर में क्या पता लग जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इतने के लिए, अच्छा हाँ ये देखिए लिखा तो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप लिख लीजिए इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 मीटर का स्क्वायर। सो इतना इज इक्वल टू इतना, तो इतना इज इक्वल टू इतना, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 3 3 1 2 3 अपॉन 1 1 2 3 4 2 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लीजिए और ये आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर आ गया अगर पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखते हैं अब क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो एपी से आपको करा देता हूँ। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी एक बार कराया था, ऑलराइट। सो फिर से मैं इसको करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो इसको हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ इतना क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है। तो इतनी एनर्जी नहीं है, गला भी खराब हो गया। सो एक काम करते हैं, इसको लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको इस क्लास को अब एंड करते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चन इसमें बचे हैं, उससे मैं आपको होमवर्क से दे दूंगा, ठीक है। चलिए सो एक बचा है आपका, यस एक ही बचा आई थिंक, यस एक बचा है, उसके बाद फिर उसमें उसको मैं आपको होमवर्क से दे दूंगा, ठीक है। जो क्लास में कराने वाला क्वेश्चन है वो होमवर्क से दे दूंगा, और एक क्वेश्चन और आया था आपके लिए जो मैं होमवर्क के लिए लेके आया था वो भी आपको मैं होमवर्क से दे दूंगा। 2 क्वेश्चन इस बार आज आपके होमवर्क से रहेंगे, प्लीज़ एक बार आप सभी लोग ट्राई करना। चलिए मैं इसको कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैं छोड़ नहीं सकता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डिवाइड 56 in 4 parts, ऑलराइट। क्या लिखा गया है, डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that the ratio of the product of their extremes to the product of their means is 5:6। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया आज क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया आज। अब देखिए क्या है ना, आपके मैंने आपको जब भी आपको देखिए यहाँ पर क्या पहले तो देखिए लिखा गया है आपको एपी के 4 टर्म बनाइए। अब ऐसे बनाना, ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसान हो। देखिए एपी के 4 टर्म जब भी आपके सामने आए मैथ, ठीक है, और बनाने हो आपको, कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। देखिए मैंने आपको कहा था, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए, ये मैंने बताया था आप लोग को। अगला टर्म होगा a + d, फिर होगा a + 2d, फिर ऐसी a + 3d, इस तरीके से रहेगा। अब मैं पीछे की तरफ आऊँ तो आपको पता है a - d, a - का 2d
ऐसी a माइनस का 3d, ठीक है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है ना, एक्सट्रीम कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रीम मतलब एंड वाले जो लास्ट में लिखे गए हों, सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन लाइन में जो एक्सट्रीम होते हैं मतलब लास्ट वाले और पहले वाले, वो क्या हो गए, एक्सट्रीम हो गए। कि एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन है, तो देखिए मतलब कि कोई नंबर लिख दिए मैंने, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। कौन, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब ध्यान सुनने, अब बात ये तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, फिर जो बीच में है उन्हें कहते हैं मीन पोजीशन पे। जो बीच में होंगे उनका क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी 4 टर्म्स अगर बनाने हो एपी के, 4 टर्म्स, कोई 4 टर्म्स हैं एपी में। अब देखिए बात ये है ना स्टूडेंट, देखिए ये 4 टर्म ऐसे हैं, देखिए 56 एक नंबर ऐसा है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड है कि वो क्या है, एपी में है। देखिए स्टूडेंट, पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब 56 के आप 4 पार्ट कर लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, इक्वल तो अभी नहीं करना है पर, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ध्यान सुनना, यहाँ पर 4 पार्ट्स में उसको इस तरीके से डिवाइड कर रखी, वो चारों क्या है, एपी में है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो चारों क्या है, एपी में है यहाँ पर, ऑलराइट। सो देखिए वो एपी में है, मतलब उसको एपी में उस 4 पार्ट्स को लिखना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि वहां से जब मैं उन चारों पार्ट्स को प्लस करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 56, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए पहले आप ये लिख लीजिए कि हमें देखिए ये नहीं पता कि पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, मतलब पहला नंबर कौन सा है। ऐसा 56 के जब 4 पार्ट्स हो रखे हैं तो उसमें पहला नंबर कौन सा है ये हमें नहीं पता है। सो आप देखिए यहाँ पर, और हमें ये पता है लेकिन यस वो जो 4 पार्ट्स हैं वो क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, वो क्या है, पूरे सीरीज में है, एपी की सीरीज में है, ठीक है। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है यहाँ पर। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 4 नंबर है वो किस में है, एपी में। अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ आपसे, अब ध्यान सुनिए, कुछ कंडीशंस दे रखी है। यस देखिए मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आपके पास 4 टर्म आएंगे, देखिए होने को हो जाएगा, क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकता है, बट ये आपका सिंपल कैलकुलेशन की तरफ ले जाएगा आपको। सो आप देखिए पहले ये वाला टर्म लेना, फिर उसके बाद एक मिस करना, फिर ये वाला लेना, फिर ये करना और फिर ये वाला लेना, ठीक है। अभी भी तो एपी में ही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ना। जैसे मैंने कह दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ये सब एपी में है अभी, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, अभी 2 का डिफरेंस चल रहा। तो अगर मैं इसमें से ये और ये वाले ले लूँ तो ये भी तो एपी में स्टूडेंट, क्योंकि अब डिफरेंस कितना चल रहा है, 4 का चल रहा है। सो मैंने ये वाले नहीं लिए, मैंने क्या ले लिए, ऐसे वाले लिए, ये एक अल्टरनेट में ले लिए, ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स ले लिए मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं 4 नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। 56 के 4 पार्ट कैसे हो रखे हैं देखिए, मान लीजिए लेट 4 टर्म्स आर पार्ट्स हैं टर्म्स, 4 टर्म्स ऑफ दिस नंबर, of 4 terms of 56 which are in AP, which are in AP। 4 पार्ट्स लिख लीजिए, 4 पार्ट्स, ठीक है, ओपी विच आर इन एपी, 4 पार्ट्स ऑफ 56 विच आर एपी। मैं ले लिया पहला a माइनस का 3d, अगला हो गया a माइनस डी, फिर ले लिया मैंने a प्लस डी। अब ये क्यों कर रहा हूँ, इसका कुछ रीज़न है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ रीज़न है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस एक क्लास ले रखी जिसमें 32 करके है, इसका एक 32 4 टर्म्स है जिनका सम 32 है, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। ऑलराइट चलिए, सो इसकी इंक को फिल करते हैं एक बार। आज डाउन हो गया आवाज, पता नहीं पूरी। आइए, सो देखिए यहाँ पर क्या है अब, चलिए तो देखिए ये है वो 4 टर्म। अब ये पता है कि ये देखिए 4 पार्ट्स हो गए किसके, 56 के। अगर 4 पार्ट करें मतलब उन चारों पार्ट्स का सम कितना होगा, बताइए, उन 4 पार्ट्स का सम कितना होगा, 54 ही होगा। सो मतलब पहला पार्ट था 1 माइनस 3d, ठीक है, अगला है a माइनस डी, फिर है a प्लस डी, देन है आपका प्लस a प्लस 3d। इन सब का जब सम किया तो कितना आया, 56 आया, बोला गया है, ठीक है। अब देखिए 3d और देखिए d से d कट गया, 3d से 3d कट गया, इसलिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। सो 4a बराबर यहाँ से 56 आ गया। सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 14 आ गई, 4 × 4 4 4 16।
सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्लियर होना चाहिए और ये होगा ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ठीक है 4a = 56 हो गया, a = 14। नाउ हाउ टू फाइंड d। अब उसके लिए एक कंडीशन और दे रखी, जो एक्सट्रीम जो है ना, देखिए रेशियो है, ठीक है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट का रेशियो किससे दे रखा है, जो मेन पोजीशन पे जो नंबर है उनके प्रोडक्ट का, ठीक है, मतलब उनके प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। तो मतलब ये है कि मीन किसका, इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो किसके बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट को इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या कर रखा है, उन दोनों के बीच में रेशियो बना रखा है। मतलब ये बात ये है कि a - 3d × a + 3d, ठीक है, ये एक पूरा एक टर्म है। मतलब ध्यान सुनना, बोला गया है कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। सो a1 × a4 अपॉन बोला ये गया है, और a1 a4, ठीक है। चलिए ये मत लीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप कहेंगे ये a1 हो गया तो a1 के लिए तो a + d होता है फॉर्मूला। ये वैसे मैं ले रहा हूँ अपने हिसाब से कि a1 एक फर्स्ट टर्म है, ये पूरा एक फर्स्ट टर्म बोला जा रहा है इसको, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, तो आप मत लीजिए। आप ये देखिए कि बोला क्या है इसमें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी नंबर है, एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए प्रोडक्ट क्या लिखा गया पहले देख लेते हैं। आइए, सबसे ज़्यादा रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन। मतलब क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिस्ट मतलब एंड वाले, इनका रेशियो, इनका प्रोडक्ट से इनके प्रोडक्ट का रेशियो, ठीक है, a - d एंड a + d, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है रेशियो में, 5:6 दे रखा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्यों हुआ, सिंपल, क्योंकि a + b a - b बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, a + d मतलब a + b a - b, जो कि क्या होता है a² - b का स्क्वायर। ऑलराइट, a + b a - b क्या बन गया, a² - d का स्क्वायर, जो कि 5/6 यहाँ पर हो गया। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको उधर को कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपने देख लिया। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका a² - 9d का स्क्वायर, और नीचे कितना जाएगा a² - का d², जो कि यहाँ से 5/6 होने वाला है। अब आप इनको क्रॉस कर लीजिए, और 6a² - 9 6 जा 54 का d², और यह आ गया 5a² - 5d²। ऑलराइट, सो इसको यहाँ लिख लिया, तो 6a² में से 5a² माइनस किया, a², इसको वहाँ ले गए, और ये कितना आ गया 14, 3 × 11 10 9। सो ये आ गया आपका कितना 49d²। अब a² / d² कितना 49। मैं अगर a/d लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, √49, ठीक है, और a/d कितना हो जाएगा यहाँ से 7, ठीक है, a/d कितना हो गया 7, और a की वैल्यू कितनी थी 14। सो 14/d = 7। चलिए सो इसको हम खत्म करते हैं अब, d = 2 आ गया यहाँ से, ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 14 आ गई, आपकी सीरीज भी बन जाएगी। कहाँ से बनेगी, यहाँ रखकर, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ 14 रखना, d की वैल्यू 2 रखना। तो पहला नंबर वो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब फर्स्ट पार्ट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ यहाँ पर। चलिए आइए, देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग ट्राई करना। तो आज थोड़ी मैंने बता दिया आपको तबीयत ख़राब जैसी हो रही है, तो आप लोग उसका होमवर्क से मुझे आंसर दे देना। 2x/, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था बस, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पर आप सभी लोग वर्क करना। ऑलराइट, इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। सो 3x + 9 अपॉन x - का 3 और 2x + 3 = 0। एक तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका कहना फाइंड द रूट्स ऑफ, जैसे सॉल्व फॉर x
ऐसा बोला जाएगा सॉल्व फॉर एक्स या फिर फाइंड द रूट्स, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है नहीं ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, अगर बन रहा तो अच्छी बात है। या फिर सॉल्व फॉर एक्स आएगा, ऐसे आएगा, इवेल्युएट करके आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कहाँ से होगा, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही होगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला था, तो क्लास का काम था, वो ये था आपका। चलिए तो ये था आपका, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला था, तो आप लोग इसको भी कर लेना प्लीज़। आप सभी लोग आज के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो 3x - 7/2x - 3। चलिए 2, अच्छा ये सॉरी एक्स नॉट इक्वल टू, पता है ना आपको, x अगर -2 जो हो गया तो फिर 0 जाएगा, तो ये चीज़ लिखी रहती है कि x इज नॉट इक्वल टू -2। अगर -2 होगा तो भाई 0 हो जाएगा, तो पता है इन्फानाइट का केस आ जाएगा। सो बस इतना करिए आप लोग, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सो ये है आपका, और ये अब आपको बता दूँ, ये CBSE के क्वेश्चन है 2016 का एंड 2017 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपको ये करवा रहा हूँ मैं भाई, होमवर्क से भी इसलिए मैंने दे रखे। और जो आपको करवाते रहते हैं यहाँ पर जितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो सब यही होते हैं, प्रीवियस ईयर के भी होते हैं और एक्सपेक्टेड भी होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को अब हम एंड करते हैं। आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें इसी तरह जिस तरह से आप करते हुए आ रहे हैं। और अभी जल्द जैसे ही हमारा टर्म 2 एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट कर देंगे। सो आप लोगों को अगर यहाँ से सब कुछ समझ में आता है, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर जो पहली बार विजिट हुए हैं शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।